subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइस, वेलकम बैक। कल हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को किस प्रकार से हम लोग एक्टिव से पैसिव में करते हैं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि हम किस प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट टेंस को पैसिव में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम लोग चेंज करेंगे एक्टिव से पैसिव वाइज में। लेकिन इससे पहले थोड़ा लिखते हैं नोट इसके बारे में। हम लोग नोट देखिएगा, आप लोग बता दिया जा रहा है जो आपके टेंसेस होते हैं। जैसे मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और आपका अगर हम लोग बात करते हैं आगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तथा आपका हो जाएगा यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कॉमा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इन सभी टेंसेस का पैसिव वाइज नहीं बनता है, तो लिख के काट देंगे हम लोग। इनका पैसिव वाइज जो है नहीं बनता है, बनता लेकिन आपके एग्जाम में नहीं आता वो, इसलिए इसको पढ़ाया नहीं जाता। वैसे तो बनता है, ठीक है। इसकी वीडियो इससे पहले बना चुके हैं, मिलेगा आप लोग को यूट्यूब पे मिल जाएगा वो। तो इसका पैसे भेजने का आप लोग का नहीं बनता है, कन्फर्म है ना। इसे कर देते हैं अभी हम लोग इरेज। ये सिर्फ आप लोग के लिए एक प्रकार का नोट था। आज का हम लोग का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में चेंज करना। तो देखिएगा इसका स्ट्रक्चर हमारा क्या होता है। अफर्मेटिव का मिलेगा यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट आता है और साथ में इसके वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिलेगा। इसके बाद मिलेगा आपका ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, कॉम्प्लीमेंट एंड ETC। इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको मिलेगा या इनसे बना हुआ सेंटेंस मिलेगा, जिनको चेंज करना रहेगा हमको पैसिव वाइज में। जिनका स्ट्रक्चर होता हमारा पहले दोनों ऑब्जेक्ट में से यहाँ हमारा कोई एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा, जिसको मानते हैं हम लोग यहाँ पैसिव का सब्जेक्ट या प्रोनाउन बन जाता है हमारा यहाँ पे सब्जेक्टिव केस में। उसके बाद में सेकेंड फॉर्म को देख करके यहाँ लगाएंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब में वाज या वर। और वर्ब का थर्ड फॉर्म पता आप लोग को पैसिव में हमेशा आता है। इसके बाद बचा हुआ ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद में बाई आ जाएगा। यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच जाएगा पीछे बाई के बाद में, जिसको हम बोलते हैं पैसिव का ऑब्जेक्ट या बनता है हमारा प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट। इसके बाद चीज़ें हमारे जो होती हैं सेम कॉपी कर देते हैं उसको हम लोग। तो देखिए पहले हम चेंज कैसे करेंगे। पहले हमारा क्या होगा, इनमें से कोई आपका एक ऑब्जेक्ट आ जाएगा। उसके बाद में सेकेंड फॉर्म को देख करके लगा देंगे इसमें हम लोग वॉज वर अपना हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, बचा दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, बाई आ जाएगा और यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच जाएगा हमारा पीछे यहाँ पे। इस प्रकार बनेगा हमारा एक्टिव से पैसिव वाइज में। एग्जाम्पल देखते हैं इसका हम लोग। लिखा है सी रोट मी आ लेटर यस्टरडे। सी रोट मी आ लेटर यस्टरडे, कल उसने मुझे एक पत्र लिखा था। तो देखिएगा भैया आपका यहाँ पे सी क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि हमारा क्या है, ये प्रोनाउन है। और रोट इसमें हमारा क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और ये मी क्या है, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आ लेटर आपका जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और हमारे यस्टरडे जो मान लेंगे इसको हम ETC
कॉम्प्लीमेंट। तो स्ट्रक्चर देखते हैं हम लोग इसका। देखिए पहले मिल गया आपको एक्टिव में सब्जेक्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म मिल गया, ऑब्जेक्ट पहला मिल गया, ऑब्जेक्ट दूसरा मिल गया, उसका चीज़ हमारे यहाँ पे जो कुछ रहेगा वो। तो देखिएगा हमारा पैसिव कैसे बनेगा। पैसे में पहले क्या लेंगे यहाँ पे हम लोग, दोनों में से कोई हमारा आगे ऑब्जेक्ट आएगा, लेते हैं हम लोग यहाँ पे आ लेटर। आ लेटर इसके लिए हमारा यहाँ पे आएगा हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर, इसलिए आएगा वॉज। इसके बाद तुरंत वर्ब का आपका थर्ड फॉर्म क्या आएगा, हमारा थर्ड फॉर्म बताइए क्या होता है। देखिएगा राइट, रोट एंड रिटन। तो राइट का थर्ड फॉर्म होता है आपका रिटन, यहाँ लगाएंगे इसके लिए हम रिटन। उसके बाद हमारा क्या आएगा बच्चा, दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, तो आएगा मी। इसके बाद में आएगा बाई, और फिर क्या कर देंगे हम लोग, सी को चेंज कर देंगे हर में, क्योंकि बताया गया भैया आपका। देखिए यहाँ पे प्रोनाउन क्या बन जाता है आपका, बनता उसका ऑब्जेक्टिव केस। इसके बाद बचा पार्ट हम लोग यहाँ पे कॉपी कर देंगे, लिखेंगे यस्टरडे। तो पहले इसमें इसका ऑब्जेक्ट आ गया, वाजवर आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, दूसरा बचा ऑब्जेक्ट आ गया, बाई आ गया, यहाँ का सब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, चीज आ गया आपका कॉपी कर दिया गया। सेंटेंस नंबर 2 देखते हैं इसका हम लोग। लिखा है राम प्लेड फुटबॉल हेयर यस्टरडे। राम प्लेड फुटबॉल हेयर यस्टरडे। कल राम यहाँ फुटबॉल खेला था। तो देखिएगा राम क्या है, फिर से यहाँ पे सब्जेक्ट जो कि हमारा एक नाउन है। ये प्लेड क्या है, प्लेड क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। इसमें एक्टिव में सेकेंड फॉर्म मिलता है, थर्ड फॉर्म नहीं मिलता है। और हमारा इसमें फुटबॉल क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये सब चीज़ें हमारा क्या है, ETC कॉम्प्लीमेंट है। अब देखिए पैसिव कैसे बनता है, इसका बताया गया भी आपका। क्या आएगा बताइएगा आप लोग। पहले इसका ऑब्जेक्ट आगे आएगा, तो पहले आएगा फुटबॉल, इसके लिए लगा देंगे हम लोग हेल्पिंग वर्ब वॉज, क्योंकि हमारा ये सिंगुलर आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट है। इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आपका क्या रहेगा, प्ले का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म दोनों प्लेड होता है। इसके बाद में आएगा बाई, और क्या करेंगे, नाउन को पीछे नाउन के रूप में सेम कॉपी कर देंगे। लास्ट में बचा हुआ पार्ट भी इसको हम कॉपी कर देंगे, यस्टरडे। तो पहले ऑब्जेक्ट आ गया, वाज वर आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, यहाँ का नाउन यहाँ पहुँच गया, और लास्ट में क्या आ गया यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ETC। और देखते हैं इसका एग्जाम्पल हम लोग। द टीचर punished him yesterday। द टीचर punished him yesterday। कल अध्यापक ने उसे दंडित किया था या किया। तो देखिएगा इसमें द टीचर क्या है, बताया गया अभी आपको, सब्जेक्ट है। punished क्या है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। और हिम क्या है, ये प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद में यस्टरडे क्या है, ETC कॉम्प्लीमेंट है। पैसिव कैसे बनेगा इसका, पहले आएगा इसका हमारा ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, बताया गया था उस दिन आपको, हिम से हमारा क्या बनेगा आगे यहाँ पे बनेगा ही। अगर यहाँ पे कोई प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्टिव केस में होता है तो देखिए इसका हमारा यहाँ पे क्या आता है, प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस आएगा। तो हिम को चेंज कर देंगे यहाँ पे हम लोग ही में। ही क्या लेता, वाज या वर, ले लेता है वॉज। इसके बाद में क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा हमारा, पनिश्ड। सेकेंड फॉर्म भी है, थर्ड फॉर्म भी है पनिश का, तो आएगा पनिश्ड। इसके बाद में क्या आएगा, बाई आएगा,
और देखिएगा नाउन को पीछे नाउन में कॉपी कर देंगे द टीचर, और उसके बाद में आएगा बचा पार्ट यस्टरडे। तो देखिएगा पहले हमने चेंज कर दिया इसको सब्जेक्टिव में, हिम का बन गया ही, उसके बाद में वाज वर आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, यहाँ का नाउन पीछे पहुँच गया, और लास्ट हमारे यहाँ पे यस्टरडे आ गया। इस प्रकार इसको चेंज कर दिया हमने एक्टिव से पैसिव वाइज में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका निगेटिव सेंटेंस। लिख देंगे यहाँ पे निगेटिव। देखिए निगेटिव में क्या मिलेगा आपको इसके सेंटेंसेस में, यहाँ मिलेगा आपको डिड नॉट लगा हुआ, डिड नॉट, और साथ में इसके वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मिलेगा। ठीक है, इसका पैसिव कैसे बनेगा, हमारा नॉट कहाँ पे आएगा पैसिव में, नॉट आएगा वाज वर्ब के बाद में। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। देखिएगा सेंटेंस कैसे मिलेगा आपको एग्जाम में, लगा रहेगा आपका सब्जेक्ट डिड, साथ में नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जब कभी भी डिड आएगा भैया हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता हो, चाहे जब भी आएगा, कंफर्म है आपका, डिड हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेता है। ठीक, उसके बाद मिलेगा आपको ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2, कॉम्प्लीमेंट, ईटीसी। पैसिव कैसे बनेगा इसका हमारा बताया गया था अभी आप लोग को। पहले इसका ऑब्जेक्ट आएगा, फिर क्या हमारा आएगा, डिड को देख के लगा देंगे इसमें हम लोग वाज या वर। फिर नेगेटिव में नॉट आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म पता आपको, पैसिव में हमेशा क्या आता है आपका, वर्ब का हमेशा क्या होता है पैसिव में, थर्ड फॉर्म ही आता है। उसके बाद दूसरा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, बाई आएगा, और यहाँ का सब्जेक्ट पहुँच जाएगा पीछे। इतना बेसिक हमें करना होता है। ठीक है, इसका नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं हम लोग। लिखा गया है आई डिड नॉट मीट देम देयर, या यस्टरडे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, यस्टरडे। आई डिड नॉट, ऐसे बोलेंगे हम लोग डिंट, डिंट भी लिखा आपको मिल सकता है। आई डिंट या डिड नॉट मीट देम यस्टरडे, मैं कल उन लोगों से नहीं मिला था। तो इसका पैसिव कैसे बनेगा, पैसिव वाइज बताया गया था आप लोग का। देखिए हमारा प्रोनाउन के यहाँ पे कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव, जबकि देखिए पैसिव में इसका क्या आता है, सब्जेक्टिव केस आता है। तो चेंज कर देंगे इसको हम देम को यहाँ पे दे में, और देखिए दे क्या लेता साथ में अपने वाज या वर। जब कभी सब्जेक्ट मिलेगा आपको यहाँ पे यू है, वी है, दे है, प्लस कोई मिलेगा प्लूरल सब्जेक्ट, वो ले लेगा अपने साथ में वर। और जब कभी मिलेगा आपको लिख दिया जा रहा है यहाँ पे ही, सी, इट, या कोई मिलेगा सिंगुलर सब्जेक्ट, वो लेगा अपने साथ में वॉज। कंफर्म है, तो यहाँ पे क्या आएगा, दे के साथ में आएगा वर। निगेटिव है तो नॉट। अब देखिएगा फिर हमारा क्या मिलेगा इसको, वर्ब का थर्ड फॉर्म। बताइए मीट का थर्ड फॉर्म क्या होता है, मेट होता है। उसके बाद में आएगा बाई, और देखिए आई पीछे किस में चेंज होगा आपका, मी में, लास्ट में आएगा बचा पार्ट यस्टरडे। तो पहले इसका हमारा बन गया प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस, वाज या वर आ गया, नेगेटिव में नॉट आ गया, यहाँ पर वर्ब का थर्ड फॉर्म मीट का मेड बन गया, बाई आ गया, और इसके बाद में प्रोनाउन का पीछे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव केस आ गया, और लास्ट में बचा हुआ पार्ट आ गया। ठीक है, अगले एग्जांपल देखते हैं इसका हम लोग। दे डिड नॉट कॉल अस देयर, दे डिड नॉट कॉल अस देयर, उन्होंने हमें वहाँ नहीं बुलाया था, ऐसे बोलेंगे इसको। इसका पैसिव कैसे बनेगा, फिर देखिए मिल गया यहाँ पे हमारा अस। अब बताओ अस का क्या बनता है आपको सब्जेक्टिव केस, अस बन जाएगा वी।
पहले आ गया हमारा यहाँ पे इसका प्रोनाउन का सब्जेक्ट, इसके बाद तुरंत क्या आएगा, देखिए वी क्या लेता है अपने साथ में, वाज या वर लेता है वर, तो यहाँ पे आएगा वर। निगेटिव नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा हमारा, कॉल बनेगा कॉल्ड। इसके बाद में देयर को लिख दो, यहीं पे लिख सकते हैं। उसके बाद में आएगा बाई, और फिर दे क्या बनेगा पीछे, बनेगा इसका ऑब्जेक्टिव केस देम बन जाएगा। तो पहले यहाँ पे चेंज कर दिया हमने अस का वी, फिर तुरंत हमारा आ गया यहाँ पे वाज या वर, निगेटिव में नॉट आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, यहाँ बचा हुआ थोड़ा सा पार्ट हमारा आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। फिर बाई आ गया, उसके बाद में क्या बन गया, दे का पीछे देम बन गया। एग्जाम्पल आगे देखते हैं हम लोग। लिखा है द गर्ल्स डिड नॉट या डिंट सिंग आ स्वीट सॉन्ग यस्टरडे। द गर्ल्स डिड नॉट सिंग आ स्वीट सॉन्ग यस्टरडे, लड़कियों ने कल मधुर गीत नहीं गाया था। अब देखिए इसका हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, आ स्वीट सॉन्ग, ठीक है। पहले हमारा क्या आएगा यहाँ पे, पैसिव में आएगा, इसका ऑब्जेक्ट आएगा आ स्वीट सॉन्ग, और इसको मानते हैं हम सिंगुलर। इसके लिए हमारा क्या आएगा, वाज आएगा, उसके बाद नेगेटिव में नॉट, उसके बाद में क्या आएगा, देखिएगा यहाँ देखना है थोड़ा ध्यान से आपको। ऑब्जेक्ट आ गया, वाज वर आ गया, निगेटिव था, नॉट आ गया, इसका तुरंत क्या आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए हमारे इसमें वर्ब क्या है, सिंग, थर्ड फॉर्म क्या होता है सिंग का, बन जाता है संग, लिख देंगे संग। इसका लगा देंगे यहाँ पे हम बाई, और नाउन का पीछे यहाँ पे नाउन आता है, बाई के बाद बनेगा द गर्ल्स, और फिर आएगा यस्टरडे, यहाँ पे इसको हम कॉपी कर देंगे सेम ऐसे, फुल स्टॉप। तो पहले इसका ऑब्जेक्ट आ गया, फिर वाज या वर आ गया, नेगेटिव में नॉट आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, उसके बाद में बाई आ गया, यहाँ का नाउन पीछे पहुँच गया, उसके बचा हुआ आपका यहाँ पे पार्ट आ गया। इस प्रकार हमने चेंज कर दिया इसके नेगेटिव सेंटेंस को पैसिवाइज में। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव इसका यस या नो टाइप, यस या नो टाइप। देखिए इसका एक्टिव सेंटेंस कैसे मिलेगा, इसमें मिलेगा आपको जो डिड रहेगा इस सब्जेक्ट के रहेगा पहले, और लास्ट में मिलेगा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। तो पैसिव में क्या करेंगे, उसके लिए हम निकाल देंगे वाज वर को जो है अपने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले, और लास्ट में पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। कहने का मतलब जब आपको स्टार्टिंग में मिलेगा हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में, तो उसी को दे देंगे हम हेल्पिंग वर्ब पैसिव में। लेकिन जो आपका यहाँ पे सब्जेक्ट रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे, यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वहाँ पे आपका वर्ब क्या आएगा, हेल्पिंग, वो भी आएगा सिंगुलर में ही। लेकिन यदि आपका सब्जेक्ट किस में, आपका प्लूरल में, तो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, आपका ये भी आपका प्लूरल में ही आएगा। कहने का मतलब यदि कभी भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर आपका है तो ले लेगा आपका वो सिंगुलर वर्ब, यदि आपका सब्जेक्ट है प्लूरल तो ले लेगा अपने साथ में प्लूरल वर्ब। इसका हमेशा होता है कॉम्बिनेशन है चीज का, ठीक है। तो सेंटेंस देखते हैं इसका हम लोग। लिखा गया है डिड यू स्टील माई वॉच यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये देखिए पहले मिल गया यहाँ पे लगा हुआ हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में सब्जेक्ट नॉट नहीं था, नेगेटिव छोड़ दिया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, कॉम्प्लीमेंट्री सी आ गया। इसका पैसिव कैसे बनेगा, पहले इसमें हमारा आएगा वॉज या वर। तो देखिएगा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है माई वॉच,
जो कि सिंगुलर है, इसके लिए हमारा आएगा वॉज। तो आएगा वॉज, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा माई वॉच। नॉट नहीं छोड़ देंगे, लगा देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्या आएगा थर्ड फॉर्म स्टील का? बनता है स्टोलन। इसके बाद में आएगा बाई, और यू का यहाँ पे यू कॉपी करते हैं क्योंकि यू का सब्जेक्टिव केस और आपका ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है। तो यहाँ यू का यू रहेगा और लास्ट में आएगा एस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। तो पहले इसका देख लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब आ गया, फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट नहीं था छोड़ दिया, इसको मान लेंगे 1, इसको 2, इसको 3, इसको ये 4 था, 5, 6। पहले हमारा क्या आ गया? नंबर 1 आ गया, फिर नंबर 2 आ गया, नंबर 3 आ गया, नंबर 4, 5 एंड 6। इसको आप नंबरिंग करके भी आसानी से सेंटेंस को कर सकते हैं अपना। आगे देखते हैं एग्जाम्पल इसका। हम लोग लिखा है डिड दे नॉट पनिश दैट बॉय यस्टरडे, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर देखिए सेंटेंस मिल गया आपका यहाँ पे एक्टिव में। पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, नेगेटिव भी लगा दिया इसमें नॉट। ये डिड जो है हमारा लिखा गया है अब यहाँ पे आगे, ठीक है। नॉट आ गया वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ गया दैट बॉय, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट्री सी आ गया। इसका पैसिव कैसे बनेगा बताया गया अभी आपका। पहले क्या आएगा इसमें? आपका आएगा आगे लगा हुआ हेल्पिंग वर्ब हमारा। तो देखिएगा दैट बॉय हमारा कैसा नाउन है? सिंगुलर है, जो कि ले लेगा अपने साथ में वॉज। इसके बाद में आएगा इसका ऑब्जेक्ट दैट बॉय, और निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिएगा। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या आएगा? पनिश का बनेगा पनिश्ड। इसके बाद में आएगा बाई, और दे का पीछे बनेगा ऑब्जेक्टिव फॉर्म, देम बन जाएगा, लास्ट में आएगा यस्टरडे और क्वेश्चन मार्क। तो पहले आ गया हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद में आ गया आपका ऑब्जेक्ट, नेगेटिव था नॉट आ गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस आ गया, लास्ट में चीज़ यहाँ पे जो था कॉपी कर दिया हमने उसको। और लिखते हैं इसका एग्जांपल हम लोग। लिखा है डिड सी नॉट बाई द वेजिटेबल्स देयर, क्वेश्चन मार्क। डिड सी नॉट बाई द वेजिटेबल्स देयर, क्या कल उसने सब्जियां नहीं खरीदी थी? मीनिंग इसकी आएगी। तो पहले आ गया एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, नेगेटिव में नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया है, उसके बाद में आपका एक ऑब्जेक्ट आ गया, फिर चीज़ें आ गया कॉम्प्लीमेंट्री सी। पैसिव कैसे बनेगा देखते हैं। हमारा यहाँ पे नाउन किस में है? सिंगुलर प्लूरल में हमारा है। ये किस में आपका है प्लूरल में, ले लेगा अपने साथ में यहाँ पे ये वर्ब बताया गया था अभी आप लोग को, लेगा वर्ब। इसके बाद नाउन आएगा, सब्जेक्ट आएगा, इसका मतलब हम कहेंगे इसका ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है। दोनों बोलेंगे इसका हम लोग यहाँ पे, तो वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट द वेजिटेबल्स, निगेटिव है तो नॉट लगा देंगे देख करके स्ट्रक्चर ऊपर का हम, फिर लगा देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है? बाई का थर्ड फॉर्म होता है बॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म बहुत ही जरूरी है पैसिव में, ठीक है। सब उसको अच्छे से याद कर लेंगे वर्ब के थर्ड फॉर्म को। तो आ गया थर्ड फॉर्म, इसका तो क्या बचा हमारा यहाँ पे अब? बाई। अब क्या बनेगा पीछे? सी से पीछे बनेगा हर ऑब्जेक्टिव केस में, और आएगा यहाँ पे देयर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो पहले आ गया इसका हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट आ गया, नेगेटिव था नॉट आ गया वर्ब का,
थर्ड फॉर्म आ गया, बाई आ गया, आगे का आपका प्रोनाउन पीछे आ गया ऑब्जेक्टिव केस में, और देयर आ गया। इस प्रकार चेंज कर दिया हमने इसको इंट्रोगेटिव का भी पैसिव वॉइस। अब हम लोग पढ़ते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH टाइप का पैसिव बनाना। WH टाइप, तो इसमें देखिए आपका अंतर क्या है, ज़्यादा इसमें कोई खास अंतर नहीं है। बस क्या कर देंगे इसमें हम लोग, बताया गया था अभी आप लोग को कि यहाँ पे हमारा हेल्पिंग वर्ब आया है और हमारा यहाँ पे आया। अब देखिए इसी के जस्ट पहले हमारा क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा दोनों में बस, और लगा देंगे यहाँ पे एक्टिव का टैग और पैसिव का टैग। तो इस प्रकार से बन गया आपका सेंटेंस, बहुत इजी बन जाएगा पैसिव में ये, ठीक है, बहुत ही इजी है ये। तो देखिए सेंटेंस कैसे मिलेगा, इससे एग्जांपल हमारा मिलेगा, वाई डिड यू नॉट कुक द फूड टुडे, क्वेश्चन मार्क। वाई डिड यू नॉट कुक द फूड टुडे, आज तुमने या आपने खाना क्यों नहीं पकाया था या क्यों नहीं पकाया। देखिएगा पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया है, फिर यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ गया, लिख दे रहे हैं यहाँ पे हम हेल्पिंग वर्ब आ गया। इसके बाद तुरंत हमारा क्या आ गया है, सब्जेक्ट यहाँ से चला गया, भैया आपका बताया गया था यहाँ पे ये। फिर निगेटिव में नॉट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में ETC कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब पैसिव में क्या आएगा, यहाँ लिख देते हैं फिर से इसको हम लोग कि हमारा यहाँ पे लिखा है हेल्पिंग वर्ब। पहले इसमें क्या आएगा, क्वेश्चन वर्ड बताया दोनों में सेम आएगा वाई। इसके बाद देखिएगा हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट सिंगुलर में है, तो इसके लिए क्या आएगा, वाज एवर आ जाएगा, वाज लगा देंगे वाज, तो क्वेश्चन वर्ड हेल्पिंग वर्ब, इसका तुरंत आ गया आपका ऑब्जेक्ट द फूड। इसके बाद यहाँ का काम खत्म हो गया, बचा निगेटिव का नॉट, लगा देंगे उसको हम, फिर लगा देंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुक बनेगा कुकड। इसके बाद में आएगा बाई, और यू का बताया गया था, यू का हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता, यू लगा देंगे। इसके बाद में टुडे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बहुत इजी बन गया, देखिएगा पहले क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया है, ऑब्जेक्ट आ गया नेगेटिव में नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसके बाद में बाई आ गया, फिर क्या आ गया आपका हमारा यू का पीछे यू ऑब्जेक्टिव केस में आ गया, और लास्ट में यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ETC आ गया। फिर लिखा गया है व्हेन डिड सी ईट द फूड टुडे, और क्वेश्चन मार्क। पहले एक्टिव में क्वेश्चन वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ गया, उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट भी आ गया, कॉम्प्लीमेंट हमारा यहाँ पे ETC आ गया, ठीक है। पैसिव कैसे बनेगा इसका, इसकी मीनिंग क्या आएगी, व्हेन डिड सी ईट द फूड टुडे, आज उसने खाना कब खाया था। पैसिव में क्या आएगा बताया गया अभी आपका, क्वेश्चन वर्ड दोनों में सेम आता है, व्हेन का व्हेन आएगा। उसके बाद देखिए हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट किस केस में है, मतलब किस में है, नंबर में, सिंगुलर प्लूरल, तो हमारा ले लेगा यहाँ पे वॉज। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा द फूड, निगेटिव नहीं छोड़ देंगे। फिर क्या देखिए, नंबर 1 क्वेश्चन वर्ड, नंबर 2 हेल्पिंग वर्ब, नंबर 3 हमारा आ गया यहाँ पे ऑब्जेक्ट, नंबर 4 हमारे इसमें क्या आएगा, नॉट छोड़ दिया, फिर हमारे इसमें क्या आएगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, ईट बन जाएगा ईटन। इसके बाद में आएगा बाई, और फिर क्या कर देंगे, सी को बना देंगे पीछे ऑब्जेक्टिव केस में हर, और फिर आ जाएगा टुडे और क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल आगे लिखते हैं हम लोग, लिखा गया हु। अब देखिएगा हमारा हु जो होता है बनता है 2 फॉर्मेट में, एक अफर्मेटिव में, एक निगेटिव में, ठीक है।
अगर हम लोग निगेटिव बनाएंगे तो इसका ले लेगा साथ में, डिड के साथ में नॉट आएगा। अगर बनाएंगे इसका अफर्मेटिव तो ये सीधे ले लेता है आपका वर्ब का सेकेंड फॉर्म। ठीक है, एक्टिव में सेंटेंस इसी प्रकार से मिलता है। तो हम लोग लेते हैं पहले यहाँ पे अफर्मेटिव में। तो लिख दिया हु, लिख दिए ब्रोक दिस टॉय। हु ब्रोक दिस टॉय अफर्मेटिव केस में आपका है। अफर्मेटिव में केस नहीं बोलेंगे इसको हम लोग। हु ब्रोक दिस टॉय, यह खिलौना किसने तोड़ा, ठीक, या किसने तोड़ दिया। तो देखिएगा भैया, बताया गया था कल आप लोग को, हु हमारा किस में बदलेगा, हु बन जाता बाई हुम। इसके बाद में पैसिव में इसका बनेगा हमारा सेम। पहले क्वेश्चन वर्ड, इसका तुरंत हमारा नंबर 2 क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। तो देखिए इसमें हमारा दिस टॉय क्या है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर ले लेगा वॉज। इसके बाद में नंबर 3 ऑब्जेक्ट आएगा दिस टॉय, और इसके बाद में आएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म ब्रोकन, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो एक्टिव आपका बता दिया गया। पहले आपका अगर अफर्मेटिव बात करते हैं तो हु आएगा, साथ में वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, चीज़ आगे रहेंगे जो रहेंगी आपकी। पैसिव में कैसे आएगा, इसका बना देंगे इसको हु को बाई होम में, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में आएगा ऑब्जेक्ट, और देन इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। अगर चीज़ें आ गए तो उसको हम सेम कॉपी कर देते, लेकिन यहाँ पे हु वाले में दोबारा बाई का यूज नहीं करते हम लोग। इसका नेगेटिव बना दें आप लोग के लिए, और देख लीजिएगा यहाँ पे लिख दिया हु डिड नॉट लर्न द लेसन यस्टरडे, क्वेश्चन मार्क। लिखा है हु डिड नॉट लर्न द लेसन यस्टरडे, कल किसने पाठ नहीं याद किया था। अब पैसिव कैसे बनेगा बताया गया अभी आपका, देखिए हु बनेगा बाई हुम, इसके बाद तुरंत क्या आएगा हमारा ऑब्जेक्ट सिंगुलर, तो ले लेगा यहाँ पे वॉज, बाई हुम वॉज, इसके बाद तुरंत आएगा इसका ऑब्जेक्ट द लेसन, और इसके बाद में निगेटिव नॉट लगा देंगे, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या बनेगा लर्न का, लर्नट होता है स्पेलिंग LEARNT, लर्नट। इसके बाद में आएगा आपका बाई, तो पता आएगा नहीं, सेकेंड जो पार्ट रहेगा कॉपी कर देंगे उसको यस्टरडे, बाई को रिपीट नहीं करना, लास्ट में कहना क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ बन गया हु बन गया बाई होम, तुरंत हमारे यहाँ पे आ गया हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट आ गया नेगेटिव था, नॉट वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद में यस्टरडे, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ गया। तो इस प्रकार से चेंज कर दिया हमने इसको एक्टिव से पैसिव वाइज में।